नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। और सबसे बड़ी खबर कि जिस बच्चे का अमरावती से अपहरण हो गया था, पुलिस ने उसको अपने ताबे में ले लिया। अभी 3 बजे अहमदनगर में एक कोटला झोपड़ी में पुलिस ने नयन को अपने ताबे में लिया। पुलिस आज सुबह ही अहमदनगर पहुंच गई थी। कल की जितनी पुलिस की तफ्तीश शुरू थी, पहला वो फुटेज जहां से बच्चे को अपहरण किया गया, जहां से वो अपनी दादी का हाथ पकड़कर चल रहा है और पीछे से कोई आदमी आकर वो बच्चे को उठा कर ले जाता है और दादी वहां से आगे चली जाती है। पहला शक पुलिस का यहां पर गया। उसके पश्चात दूसरा वीडियो पुलिस को दूसरे दिन सुबह मिला, जो रविनगर के पार्किंग का था, जहां पर वह व्यक्ति और एक महिला के साथ में, जहां बच्चे को ले जाकर वहां पर उन्होंने गाड़ी खड़ी की। गाड़ी खड़ी करने के बाद में वे ऑटो में बैठे और वह ऑटो, पुलिस के मुताबिक, पुलिस ने जब उस ऑटो वाले से इंक्वायरी की तो वह ऑटो पावर हाउस पे ले जाकर उनको छोड़ देता है, ऐसी जानकारी मिली। यह सारा घटनाक्रम एक दूसरे से जुड़ता हुआ दिखा। पुलिस के लिए सबसे पहली सफलता वह ऑटो वाले ने वहाँ पर ले जाकर उनको जगह बता दी कि यहाँ से यह आरोपी बस में आगे गए थे। पुलिस को तुरंत वहाँ से गाड़ी वालों का पता लगाया कि किस गाड़ी में ये लोग बैठे हुए, अहमदनगर के लिए वहाँ से चढ़े। तुरंत पुलिस अहमदनगर के लिए रवाना हो गई और ये सारा घटनाक्रम इतनी तेजी से, उतनी फास्ट हुआ कि अमरावती पुलिस के नियोजन को सही में सैल्यूट है। राजापेट पुलिस के अंतर्गत शारदा नगर में 17 तारीख को शाम को 7:55 पर नयन मुकेश लूनिया का अपहरण हो गया था और ये सारी घटना एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आज बच्चा अहमदनगर में मिला है। अहमदनगर से 7 आरोपियों को पुलिस ने ताबे में लिया, एक महिला, ऐसे 8 लोगों को ताबे में लिया और नयन को साथ में लेकर अमरावती की ओर वे रवाना हो गए। रात को 10 बजे के आसपास अमरावती पहुंचने की संभावना है। घटनाक्रम में जैसे बता रहा था मैं आपको कि दादी बच्चे को घुमाने ले जा रही है और पीछे से आकर वहाँ पर कोई एक व्यक्ति बच्चे को उठा कर ले जाता है। दादी आगे बढ़ जाती। उस दिन भी बहुत सारे प्रश्न उभरे थे कि आखिर वहाँ पर जब बच्चे को उठा कर ले जाया जा रहा था तो दादी चिल्लाई क्यों नहीं। वो तो गनीमत है कि 2 बच्चे, उसके भाई बहन और पड़ोस की लड़की वहाँ पर थी, जो उस गाड़ी के पीछे भागी और थोड़ा सा चिल्लाया तो मालूम पड़ा कि बच्चे का अपहरण हो गया। और वहाँ पर लाटेबाई विद्यालय में स्थित सीसीटीवी कैमरे में ये सारी की सारी घटना कैद हो गई। इसका यदि दूसरा पहलू देखें कि आज सबकी नज़र जो बच्चे की दादी है उसके ऊपर शक की सुई जा रही है। पुलिस ने भी काफ़ी करीब 8 से 10 घंटे तक उनसे पूछताछ की। वहाँ के मोबाइल डाटा में भी उनके नंबर ट्रेस हुए। पहली नज़र में ऐसा लगता है कि शक की सुई सीधी उसकी दादी की ओर जा रही है। यदि वापस हम घटनाक्रम पर नज़र डालते हैं कि पहले दिन जब घुमाने बच्चे को ले जा रही थी तो पीछे से जो उसको पकड़ कर लेके गया, दादी वहाँ से आगे बढ़ गई। उन्होंने ना पीछे मुड़ के देखा ना पलट के देखा। करीब 10 से 15 सेकंड, जिसमें वो भागकर आने वाला करीब 10 से 15 मीटर आगे वहाँ से भागकर अपनी गाड़ी पर एक महिला के साथ में वहाँ से रवाना हो गया। उसके बाद बच्चे वहाँ पर भागे, बच्चों ने पकड़ा, लेकिन बच्चे हैं, उनके पकड़ में नहीं आया। एक्चुअली घटनाक्रम में यहाँ पर जो भी नियोजन करता है इस घटना का, मास्टरमाइंड जो भी होगा, उसने प्लानिंग तो बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन परिस्थितिवश सारी चूक हो गई। हुआ यूं होगा कि अपहरण की घटना तो थी, बच्ची ने घुमाने ले जाना था और उसने बच्चा उठा लेना था और 1 घंटे तक इधर उधर घूमकर दादी वापस घर में जाती। बच्चा कहाँ है 1 घंटे 2 घंटे बाद में पूछा जाता था और इसी बीच बच्चे की फिर गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाई जाती थी, क्योंकि पुलिस भी यदि गुमशुदा है तो कहती थी आसपास ढूंढो, किसी के घर चला गया होगा, किसी के रिश्तेदार के यहाँ चला गया, जैसा आम गुमशुदा में होता है। और उसके बाद में दूसरे दिन जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखाई जाती थी। यदि उनका यह नियोजन फेल नहीं होता तो, और गुमशुदा की तलाश में निश्चित रूप से पुलिस के सामने बहुत बड़े चैलेंज हो जाते और जैसे दूसरे लोग गुमशुदा में गुम हो जाते, शायद यह भी बच्चा उसी तरह गुम हो जाता। लेकिन
परिस्थिति ने ये सारा वाकया, सारी घटना बदल गई और जो घटनाक्रम सामने गया, बच्चे का अपहरण करना, उसके बाद में पहला सीसीटीवी वहाँ का, दूसरा रवि नगर पर पुलिस को ऑटो का पता लगा और उस ऑटो वाले से आगे की जानकारी मिली कि उसने उस ऑटो को वहाँ पर ऑटो से ले जाकर पावर हाउस के पास छोड़ दिया। पहली नज़र में यह लगता कि पावर हाउस जाकर ये वहाँ पर किसी बस में बैठ गए होंगे और आगे निकल गए होंगे, लेकिन जब वहाँ पे सारी बस वालों से जानकारी इकट्ठा की, हमने भी हमारा वहाँ प्रतिनिधि रहता है, उससे सोर्स से पता किया, तो कोई भी किसी भी बस में, आज भी सुबह हमने वापस जो बसें वहाँ से गई थी उनसे हमने जानकारी ली कि क्या आपके बस में वह बैठे थे, तो बस वालों ने यह जानकारी दी। हमारी गाड़ी 8:30 बजे लगती पॉइंट पे और 9 बजे निकलती। हमारे गाड़ी में 5 सीट बनी थी, 4 सीट पॉइंट से बैठी, 1 सीट छतरी तालाब से बैठी। हमारे गाड़ी में कोई बच्चा, कोई लेडीज़ बैठी नहीं। ये गाड़ी का कंडक्टर है क्या? हाँ, ये गाड़ी कंडक्टर। क्या नाम है पूरा? शेख ज़हीर। और कौन से होटल पर रुकती वहाँ? उधर पटेल ये लोखंडा फाटा। कोई बच्चा कोई भाई नहीं? कोई नहीं। तो पुलिस का भी माथा ठनका कि आखिर यहाँ से कहाँ गायब हो गए। तब जाकर वहीं से पता लगा कि वहाँ पर एक कार भी थी, उस कार में 2 लोग बैठकर गए और जो बाइक थी वह भी बाइक नगर से चलाकर वे लोग आए थे और बाइक चलाकर वापस नगर गए। यह जब सारी जानकारी मिली तो बाद में पता चला कि ये 4 लोग अमरावती में एक दिन पहले आकर रुके थे, जिसमें 3 एक इतवारा बाजार स्थित यहाँ पर लॉज है उसमें रुके थे और एक महिला वो जयस्तंभ के आसपास यहाँ पे किसी होटल में रुकी थी, ऐसी जानकारी पुलिस ने दी है। तो पहले ही दिन से आकर यह पूरा, और जो महिला है उस महिला का इनके घर में, लूनिया जी के घर में आना जाना था। वह जो इसकी दादी है उसकी सहेली थी और उसके जिससे संपर्क थे, पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कि वे सारे क्रिमिनल है और उनका काम किडनैप करना है। कल हमने जो आपको बताया था कि यदि 2 कारण हो, फिरौती का कारण हो और घर के विवाद का कारण हो तो आसानी होती, लेकिन तीसरा जो कारण हमने बताया था बच्चा चोरने का, किडनैप करने का, कहीं ना कहीं यह बात उससे जाकर जुड़ी है। ये बच्चे को चोरते हैं और आगे ले जाकर भेज देते हैं। यह तो गनीमत है अमरावती पुलिस, अमरावती क्राइम पुलिस, राजापेट का डीबी स्क्वाड और अमरावती की पूरी पुलिस का कि तुरंत सारे घटनाक्रम को अंजाम दिया और मात्र 36 घंटे में आरोपी तक पहुंच गए। यह थी आरोपी का घटनाक्रम। उसके बाद में जैसे मैंने बताया कि दादी का भी इसमें कहीं इन्वॉल्व हो सकता है। ये दोनों जो वीडियो मिले ये पुलिस के लिए बहुत बड़े शक के आगे। पहली नज़र में पुलिस का शक सीधा दादी पर गया, वहाँ का डम डाटा निकाला गया, डम डाटा में नंबर ट्रेस हुए और उसके बाद में पुलिस लगातार उनके पीछे, आरोपियों के पीछे भागे। आज सुबह से ही पुलिस लगातार लगी हुई थी, 7 लोगों को पकड़ा। तो वहाँ पर भी पकड़ने के बाद में उन्होंने बच्चा इसके पास उसके पास करके पूरा दिन भर पुलिस को घुमाते रहे। उन्होंने कहा कि किसी को बच्चा बेच दिया। कहीं जाकर दोपहर में 3 बजे के आसपास कोटला नामक झोपड़ी में बच्चा वहाँ पर मिला है। बताया जाता कि मुंबई की ATS टीम भी इसमें सहयोग कर रही थी। जब सिटी न्यूज़ ने पुलिस से इस बारे में जानकारी दी तो अमरावती के TCP श्री सातव साहब ने हमें ये जानकारी दी। जवळपास 40 तास पूर्ण झाले, 40 तासानंतर मुलगा मिळाला। एकंदरीत 40 तासात काय झालं थोडक्यात सांगा मला, सध्याशी काय दिनांक 17 तारखेला शारदानगर येथील श्री लुनिया, मुकेश लुनिया यांचा मुलगा नयन लुनिया याचं संध्याकाळी 7:55 एक पुरुष आणि एक महिला यांनी 2 व्हीलरवरती अपहरण केलं होतं। याचा तपास पोलीस स्टेशन राजापेठचे अधिकारी करत असताना यामध्ये सर्वच प्रकारचे जे CCTV आहे फुटेज ते चेक करण्यात आले। पोलीस स्टेशन क्राईम ब्रांच यांच्या टीम स्टार्ट करण्यात आले। CCTV फुटेज आणि जो तांत्रिक डाटा आहे त्याच्या अनुषंगाने टीमचं कामचं नियोजन केल्यानंतर आमचं असं लक्षात आलं की आरोपी हे अमरावतीमधील नसून बाहेरचे आहेत। यामध्ये आम्हाला ज्या गाडीमध्ये ऑटोमध्ये बसून आरोपी गेले त्या ऑटो चालकाची मदत झाली। नंतर ज्या गाडीने ते इथून नगरकडे गेले त्या फुटेजची मदत झाली। यामध्ये अहमदनगर जिल्ह्यातील
जी पोलीस टीम आहे त्यांच्या मदतीने आणि आमची जी टीम गेलेली आहे त्या ठिकाणी त्या टीमच्या मदतीने आरोपींना आम्ही ताब्यात घेतलं. सर्व आरोपींकडे चौकशी केल्यानंतर सखोल चौकशी केल्यानंतर त्यामध्ये अजूनही आरोपी आहेत हे निष्पन्न झालं. आरोपींची नावं आमच्याकडे आहेत. काही आरोपी ताब्यात आहेत, काही ताब्यात घेणं बाकी आहे. आणि आज रोजी तिथे जी टीम आहे त्यांनी जो बाळ नयन याचं अपहरण झालं होतं त्याला सुखरूप ताब्यात घेतलेला आहे आणि तो मिळालेला आहे. सर इथे जे 2 लोक आले होते ज्यांनी उचललं आणि एक महिला होती ते बाहेरचेच आहे का, अमरावतीचे नाही का? हा, ते दोघंही अहमदनगरचेच आहेत. आणि त्यांना मग इथलं बारीक रस्ते बिस्ते कसं गल्ली गोळा ते आधी येऊन गेले आहे, नातेवाईक काय आहे लुनियाची? हो, या ठिकाणी जी महिला आरोपी आहे हा. ती लुनिया यांच्याकडे येत होती. श्रीमती मोनिका लुनिया ह्या ज्या आहेत त्यांची त्या मैत्रीण आहे आणि त्यांच्या नाही आजीची जो नयन आहे मुलगा ज्याचं अपहरण झालं होतं त्याच्या आजीची ती मैत्रीण आहे. ती अहमदनगरची ती अहमदनगरची आहे. आणि तिच्यासोबत जो पुरुष होता तो सुद्धा अहमदनगरचा आहे. तिचा नवरा आहे की मित्र की गँग मधले सर? नाही, आपण त्याला टोळी म्हणू शकतो. 6 ते 7 जणांची टोळी, त्याच्यामधला एक तो सदस्य. आणि आपण त्या दोघांनाही ताब्यात घेतलाय का? आपण दोघांनी ताब्यात घेतलेला. त्या बाईला आणि त्या माणसाला? येस. आणि बाळ कुठे मिळालं आपल्याला? बाळ आम्हाला अहमदनगरमध्येच मिळालं शहरामध्ये. नाही पण यांनी दुसऱ्याला हँडओव्हर केलं होतं. हा, यांनी ते दुसऱ्याकडे हँडओव्हर केलं होतं आणि टीम ज्याप्रमाणे तपास करत होती जिथे इथं लोकेशन मिळत होतं त्यानुसार टीमने त्या बाळाला शोधून काढलं. काय इंटेन्शन काय होतं सर? एक प्रायमा फेसी की आपण जे आता सध्या आमची टीम जी नगरला आहे ते आरोपींना घेऊन येत आहेत अमरावतीला आल्यानंतर त्यांच्याकडे सखोल चौकशी करण्यात येईल आणि त्यांचा काय उद्देश आहे तो निष्पन्न करण्यात येईल. किती लोक ताब्यात आहेत सर आता सध्या? सध्या आमच्या 4 जण ताब्यात आहेत. हे जे अमरावतीला आले होते ते कोण? नगरला जे आहेत आरोपी ते ताब्यात आहेत. एक लेडीज 3 जेंट्स. हा, एक लेडीज 3 जेंट्स. हे नगरला सगळं सर्व नगरला आहे. सर यांची नावं महिलेची कोणती जे पाहिजे तुम्हाला सेपरेट देईल. आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या याच्यानुसार निकषानुसार आरोपींची नावं आम्ही डिस्क्लोज करत नाही. तो मानवाधिकाराचा भंग असतो. नाही महिलेचं नाही, महिला आरोपींची नाव सुद्धा हा ते नंतर प्रोसेस आल्यानंतर आता सध्या ते चौकशीसाठी येते. आता ताब्यात घेण्याची प्रोसेस सुरू आहे. सातों साहब ने बताया कि किस प्रकार उनकी टीम ने नियोजन किया. राजापेट पुलिस का डीबी स्क्वाड निश्चित इसके लिए सराहनीय है. उनको भी सैल्यूट है कि मात्र 36 घंटे के अंदर आरोपी के कॉलर तक ये पहुंच गए और उन्होंने धर दबोचा और अगले ही 6 घंटों में बच्चे को भी वहाँ से बरामद कर लिया गया. राजापेट की पुलिस और अमरावती के पुलिस को पुनः एक बार सैल्यूट, जो अमरावती में इतने बड़े हादसों को मात्र 40 घंटे के अंदर इन्होंने सॉल्व किया. अब इस घटना के पीछे मास्टरमाइंड कौन है, कौन इसको संचालित कर रहा था? बताया जाता है कि जो अपहरण करता है वह उसकी दादी के पास इससे पहले भी घर में आई हुई है, तो निश्चित रूप से बच्चे की वह परिचित थी. बच्चा आसानी से उनके साथ में चले गया. घर में आई हुई, घर में रही हुई, यदि कोई लेडी बच्चे के साथ में जाती है तो निश्चित रूप से बच्चा सहज होता है. उस समय भी घर वालों का शक क्यों नहीं गया, सारे वीडियो उन्हें बताए गए फिर भी, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि यदि हमारा परिचित है तो उसकी चाल से, उसके बॉडी लैंग्वेज से भी वह कौन है पहचाना जाता है. आखिर घर वाले क्यों चुप रहे, इसके पीछे भी कई राज छुपे हो सकते हैं. निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दादी का पहली नज़र में इन्वॉल्वमेंट दिखता है. आखिर क्यों, यह प्रश्न अभी भी प्रश्न चिन्ह बना हुआ है कि आखिर उस महिला ने यानी उसकी दादी ने ऐसा क्यों किया. यह आरोपी जब यहाँ पर आएंगे उनसे पूछताछ होंगी, उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुँचा जा सकता. हालांकि पुलिस ने गहन पूछताछ की है इन 36 घंटों में और पूछताछ के दौरान ही उन्हें सारे मामले खुलते हुए नजर आए. और सौतेली माँ के बारे में तो हमने बहुत कुछ सुना था आज, लेकिन सौतेली दादी भी ऐसा कर सकती है ये हमने देख लिया. अभी के समाचार में बस इतना ही. जैसे ही आगे जानकारी मिलेंगी कि आखिर यह घटना क्यों घटी, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे. इस घटना में उपयोग में लाई जाने वाली कार और
उपयोग में लाई जाने वाली बाइक अमरावती पुलिस ने जब्त की और अमरावती ला रही है। नमस्कार।